जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से मैं दिन के 4:30 बज चुके हैं और मैं अभी एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी अपने वीर शहीद भाइयों के शहादत पर। क्या करें, कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कि बोलने में भी अंदर से हमारी रूह हिल रही है। उत्तराखंड के 5 लाल एक साथ ही माँ भारती की गोद में हमेशा के लिए सो गए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। हर किसी की आंखें नम हैं। पूरा उत्तराखंड गमहीन हो चुका है। हर बार यही होता आया है, बस हम लिखते रहते हैं शत शत नमन, जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन उस माँ से पूछो जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया, उस बाप से पूछो जिस बाप की आंखों पे थोड़ा सा उम्मीद की किरण जग चुकी थी कि बेटा भर्ती हो चुका है, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। उस बीवी से पूछो जिसने कि अभी पहली शादी की सालगिरह तक नहीं मनाई। वो अब इंतज़ार कर रही थी कि कब पति छुट्टी आएगा और शादी की सालगिरह की तैयारियां हम करेंगे। 7-8 महीने शायद शादी को हो चुके हैं। उस बेटी से पूछो जिस बेटी ने अभी तक अपने बाप की छाया तो देखा, लेकिन उसको अपने बाप की ना शक्ल याद ना नाम याद। वो अनजान बच्ची, 3 महीने की बच्ची, वो क्या जाने कि पापा क्या होते हैं। तो हर बार पता नहीं क्यों ऐसा ही दिल दहला देने वाला दृश्य हम लोगों की आंखों के सामने होता है और हम लोग सिर्फ लिखते हैं और रोते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। अभी देखो 5 इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, कोई 30 साल का। अभी कुछ भी ज़िंदगी नहीं है। उनके साथ के बच्चे अभी कोई कॉलेज करता है, कोई बाइक में घूम रहे हैं, कोई अपना मस्ती कर रहा है कि अभी तो उम्र ही क्या हमारी। लेकिन उनके कंधों पर देश की पूरी जिम्मेदारी थी और घर की जिम्मेदारी भी थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल सकते उनके लिए। बस माँ भगवती उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनको हर माँ को ऐसा बेटा देना कि जो इतना नाम कमा सके। बहुत बड़ी बात है। मृत्यु तो निश्चित है, हर किसी को पता है, लेकिन ऐसी मौत वो जो ज़िंदगी भर हर किसी के दिलों में राज करेगी, छाप कर गई। भले ही रोना तो आता है, आंसू तो बहुत आते हैं, आंसू किसी के भी नहीं थम रहे हैं। लेकिन माँ भारती की रक्षा करते करते वो खुद ही माँ भारती की गोद में सो गए और माँ ने उन्हें बहुत प्यार से अपनी गोद में सुला भी दिया। क्या बोले, कोई अपने बच्चों को छोड़ गया, कोई अपने माँ बाप को छोड़ गया, कोई अपने पूरे परिवार को छोड़ गया, कोई परिवार का सिर्फ इकलौता सहारा अभी था कि वो भर्ती हो गया। थोड़ा सा घर में अब पैसे आएंगे, अब थोड़ा सा हम ये करेंगे, अब वो करेंगे। कितने सपने घर वालों के होते हैं, कितने सपने उनके खुद के थे कि मैं भर्ती हो गया तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर के लिए घर बनाऊँगा और माँ के लिए ये करूँगा, पापा के लिए करूँगा। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने, बहुत सारे बड़ी बड़ी उड़ानें भरते हैं। लेकिन अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कठुआ में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि हमारे उत्तराखंड के ही 5 जवान एक साथ उसमें शहीद हो गए। उन्होंने देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। बस माँ भगवती उनके माँ पापा को, उनके बीवी बच्चों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और हर माँ बाप को ऐसी औलादें दे जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी नाम रोशन करे घर परिवार का, अपने माँ बाप का। बाकी दुख तो हर किसी को होगा। मुझे लगता है कि मुझे शायद बहुत दुख होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई सुन के ऐसे हिल जा रहा है, हर किसी की रूह कांप जा रही है। बहुत बड़ी बात है। आज फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, सब में वही वीडियो देखते गला अभी तक भी क्या बोलूं, खुल नहीं पाया है। कल रात भी 12-1 बजे तक भी वही वीडियो देख रही थी। बस सोच रही थी कि भगवान हम पे इतना बीत रहा तो इनके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा। बस माँ भगवती
सबको अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके घर वालों को ये दुख असहनीय पीड़ा जो है सहन करने की शक्ति देना, ताकत देना, उनकी हिम्मत बनाना। मैंने आज फेसबुक में उत्तराखंड संस्कृति शायद कोई पेज है, उसमें श्री कैलाश ध्यानी जी ने फेसबुक में एक कविता डाली थी। इन 5 वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए वो कविता मैं अपनी वाणी के सम्मुख और अपने चैनल के सम्मुख आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मुझे अचानक से वो कविता दिखी तो मैंने वो लिख ली है। याद तो मुझे हो नहीं पाएगी इतनी जल्दी, लेकिन उसको पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो पता नहीं अभी मैं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो सभी वीर शहीद भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं पढ़ रही हूँ कैलाश ध्यानी भाई जी की ये कविता। आँखों में आंसू की धार जरूर बगड़ी चाह, तुम्हारी जन्म माटी आज आंसू बगानी चाह। ए वतन के रखवालो तुम अलविदा निभे छा, तिरंगा की कोख में आज भी जी भोई के सिया छा। कति दिन कति रात बॉर्डर पर पलक तकनी झपकाई होली, थकी के होली स्या गिच्ची माँ भारती बोली बोली। आज बर्फीला डांडा माँ निछा फूलों का बीच में छा, तिरंगा की कोख माँ आज जी भोर के सिया छा। हे वतन के लाडलो तुम ते सिर झुके नमन छा, तुम्हारी खून की एक बूंद माँ भारती को नौ छा। अमर राली या गाथा मेरा देवभूमि का शहीद लाडलो, तिरंगा की कोख माँ आज जी भोरी के सिया छा। जय देवभूमि उत्तराखंड। एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि वीर शहीद भाइयों को।